जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ पुनः वापस आया हूं। यह क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता रहता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सिद्ध किया जाता है, हम इस वीडियो में अच्छी तरह से आपको बताने वाले हैं। हर एक स्टेप के बारे में जानकारी देंगे कि इसके बाद क्या आएगा, कैसे हुआ, सिद्ध हुआ। तो यदि आप चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन ऑल पे सेट कीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं आपके पास नोटिफिकेशन है, आप वहां से आसानी से उसको देख सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये दिया है कि सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x को हमको सिद्ध करना है। किसका? पाई बाई 8 log 2 हमको सिद्ध करना है। यही है, देखो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 log में 1 प्लस 10x dx इक्वल टू पाई बाई 8 log 2। हमको मतलब इसको सॉल्व करते हुए ये लाना है, पाई बाई 8 log 2। तो चलिए इस टाइप क्वेश्चन को कैसे सिद्ध किया जाता है, तो हम पहले इसको सिद्ध करने से पहले बता देना चाहते हैं कि यह एक निश्चित समाकलन है। जब भी निश्चित समाकलन का मतलब यूज होता है, किसी मतलब सवाल का हम यूज करते हैं, तो उसको पहले हम इसको प्रगुण के रूप में इसको मतलब चेंज करते हैं। मतलब इसमें कौन सा प्रगुण लगेगा, तो प्रगुण कम से कम इसके 7 प्रगुण है, तो इनसे कौन सा प्रगुण इसमें लगाना है। तो हम जानते हैं कि 0 से पाई बाई 4 मतलब बोल सकते हैं, जब भी ऐसा देखने को मिले तो आंख मूंद के बोल सकते हैं कि यह प्रगुण नंबर 4 लगेगा। प्रगुण नंबर 4 क्या है? तो प्रगुण नंबर 4 ये है ना कि हम जब भी जैसे कोई यह इंटीग्रेशन है 0 से a, मान लेते हैं कोई इंटीग्रेशन दिया है 0 से a, मतलब ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, और इसका मतलब अंदर का वैल्यू दिया है fx dx दिया है। इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से a लिखेंगे, ठीक है। अब देखो fx है ना, x के लिए क्या होगा? f वैसे ही रहेगा, x जो होगा ना, देखो x जो होगा, x के स्थान पर a माइनस एक्स, इसको आपस में घटाकर x का मान लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे a माइनस एक्स लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे dx। एक तरीके से बोल सकते हैं x बराबर होगा a माइनस एक्स होगा, यही लिखा है a माइनस एक्स, x के स्थान पे है, ठीक है। तो यह प्रगुण इसमें लगाने की, ठीक है। आपको यहाँ साइड में लिखना होगा, नहीं तो एग्जाम में कैसे पता चलेगा कौन सा प्रगुण कौन सा प्रपोर्ट लगा है। तो ऐसा नहीं करिएगा, आपको लिख के आना है, ठीक है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं कि क्या होगा। देखो इंटीग्रेशन दिया है ना, इंटीग्रेशन 0 से क्या दिया है? पाई बाई 4 दिया है, 0 से पाई बाई 4। लॉग में दिया है क्या? लॉग में 1 प्लस 10x dx दिया है, ठीक है। देखो इसका हम क्या करेंगे? प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे प्रगुण 4 है। ये क्या है? प्रगुण 4 है। ये क्या है? प्रगुण नंबर 4, प्रगुण 4 है, ये प्रगुण 4, ठीक है। ये 4 है, तो दिख रहा होगा, ये क्या है? प्रगुण 4। तो हम प्रगुण 4 लगाएंगे। क्या है कि यदि 0 से a f dx हो तो इसको चेंज कैसे करेंगे? 0 से a f a माइनस एक्स में हम चेंज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि x के स्थान पर a माइनस एक्स, मतलब इसको आपस में घटाया है, तो वही सेम टू सेम, मतलब इसको और x को घटाएंगे, फिर x के स्थान पर रखेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई क्या होगा? 4 होगा। लॉग में लॉग 1 प्लस 10 एक्स के स्थान पर क्या होगा बताओ? एक्स के स्थान पर होगा ये पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। ये एक्स है, एक्स, ये डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया ना। अब हम यहाँ पे एक नियम यूज कर सकते हैं, मतलब एक प्रकार से tan का फार्मूला जानते हैं। tan का फार्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि tan a प्लस बी, tan a प्लस बी सूत्र क्या होता है? tan a प्लस बी सूत्र क्या होता है? tan a tan b, यही होता है ना। अब देखो यहाँ पे माइनस है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस का नहीं माइनस यूज करेंगे, ठीक है। माइनस होगा, tan a माइनस बी सूत्र होता है tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस होगा। ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। यही सूत्र इसमें लगाएंगे। इसमें a माइनस बी, ये a के स्थान पे पाई बाई 4 और b के स्थान पे क्या है? x है, तो a माइनस बी सूत्र लगाएंगे tan का फार्मूला हम लोग। तो इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई कितना है? 4, पाई बाई 4 है। इंटीग्रेशन कितना है? 0 से पाई बाई 4 है। तो log 1 प्लस 10x लगाएंगे, तो यहाँ log लिखेंगे, log ये इसमें फार्मूला लगाएंगे 1, ये प्लस है, tan का tan a माइनस बी सूत्र लगाएंगे, तो क्या होगा? tan a मतलब पाई बाई 4, फिर माइनस tan b मतलब यक्स के बटा इसमें लिखेंगे। तो नीचे क्या है? 1 प्लस tan a tan b है, तो यहाँ लिखिए 1 प्लस
tan a मतलब पाई बाई 4, फिर इंटू बी मतलब tan b कौन है, tan b मतलब tan x, यहाँ पर हो जाएगा dx। देखो हमको इसको ऐसा चेंज करना है, ठीक है, यहाँ पे ये इसको कोष्टक बंद करेंगे। अब देखो ध्यान से tan पाई बाई 4, इसका मतलब जानते क्या होता है, tan पाई बाई 4 का मतलब 1 होता है। देखो tan पाई बाई 4 का मतलब कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ दिया है ना tan पाई बाई 4 दिया है ना, तो हम क्या लिखेंगे इसको, tan पाई का मान कितना होता है 180, हमने पहले बताया है, तो 180 है ना, 180 बटे हम 4 से भाग देंगे, तो क्या होगा 4 से काटेंगे कितने बच जाएगा, 45 बच जाएगा, 4 पंजी इसको काटेंगे, 4 चौका 16, 4 पंजी 20, ठीक है। तो मतलब tan 45 अंश का मान कितना 1 होता है, यह आपको वो याद करना पड़ेगा, ठीक है। tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ लिखेंगे tan पाई बाई 4 मतलब 1, 1 माइनस tan x, यहाँ 1 प्लस tan पाई बाई 4 मान 1, तो 1 प्लस tan मतलब क्या होगा 1 होगा, 1 प्लस 1 इंटू tan x मतलब बोल सकते हैं 1 प्लस tan x, डायरेक्टली लिखेंगे। अब इसको थोड़ा मिटा देंगे, यहाँ जगह नहीं है, आप वहाँ से काट लीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं, देखो हमने कहाँ पहुँचा कि जीरो से इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई 4, ये हो गया कितना है log। अब देखो हम यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे 1 प्लस tan पाई बाई 4 मतलब 1 होगा, तो 1 प्लस 1 माइनस tan x ऐसे लिख सकेंगे, फिर 1 प्लस tan x लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का प्लस लिखेंगे कितना 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस ये 1 प्लस tan x, ठीक, ये ब्रैकेट में कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। अब ध्यान से देखना यहाँ पर क्या करना है, अब ध्यान से देखना, अब इसका क्या करेंगे लॉस लेंगे, इसका 1 का बटे कुछ नहीं है, एक का बटे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, मतलब 1 और 1 प्लस tan x का लॉस क्या होगा 1 प्लस tan x होगा, ठीक है। तो हम इसका लॉस लेंगे, तो इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई 4 लॉग में लिखेंगे log। अब देखो इसका tan x सही होगा, तो हम इसका पूरा लेंगे 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x हो गया, 1 प्लस tan x मतलब इसका भाग देंगे 1 प्लस tan x आएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा, मतलब 1 प्लस tan x आएगा, 1 प्लस tan x, ये यहाँ ये प्लस है ना, तो यहाँ प्लस लगाएंगे, ठीक है। इसको हम इसमें गुणा कर दिए, ठीक है। अब हम ये होगा, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं इसका लॉस लिए ये आ गया, ठीक। अब इसका इसमें भाग देंगे, मतलब इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 प्लस tan x बाद जाएंगे, पूरा कट जाएगा, जितना आंसर है उसको हम ऊपर गुणा करते हैं, ये इसको इसमें भाग दिए तो इतना ही बार आया, इसको हम ऊपर गुणा करेंगे, 1 में इसमें करेंगे क्या 1 प्लस tan x आएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाए हैं, अब इसका इसमें भाग देंगे, मतलब 1 प्लस tan x सेम है, इसका मतलब 1 आएगा कट जाएगा, तो ऊपर गुणा कर देंगे, मतलब ये ऊपर का आएगा 1 माइनस tan x आएगा, यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या है dx है। अब देखो ध्यान से माइनस tan x प्लस tan x अपोजिट है, सेम है, तो माइनस प्लस आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो क्या बचा 1, ऊपर क्या बचा सिर्फ 1 बचा, 1 और प्लस 1 मतलब 1 1 2, क्या बचा 2 बचा, तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई 4 लॉग ऊपर क्या बचा 2, क्या बचा ऊपर 2 बटे 1 प्लस tan x, ठीक है, 1 प्लस tan x dx, ऊपर यही बचा ना, इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई 4 लॉग में फिर 2 बाई 1 प्लस tan x dx। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, देखो हमको लाना है कितना, वो लाना है कितना log 2 लाना है, तो हमको यहाँ से 2 तो मिल गया, हमको यहाँ से एक और फार्मूला लगाना पड़ेगा, देखो उसको भी लिखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं, इसको यहाँ पे इंटर इसको लिखेंगे। ध्यान से देखना क्या पाया मैंने, ये पाया। अब हम यहाँ से ये फार्मूला लिखेंगे, एक लॉग का सूत्र ये होता है कि यदि लॉग का सूत्र लिखेंगे, आपको बताकर यहीं पे बता देते हैं, यहाँ पे जगह है, मतलब यहीं पे बताते हैं। देखो हम जानते हैं कि यदि कोई लॉग के फार्मूला या लॉग के रूप में रहे, लॉग क्या है a बटे b है, यदि कोई मतलब दिया है लॉग में a बटे b, लॉग a बटे b, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग क्या लिख सकते हैं बताओ साइंस देखना, लॉग a, पहले क्या लिखेंगे a, पहले लिखेंगे a, बट्टा जब भी रहता है वो माइनस स्टेज होता है, बट्टा मतलब माइनस, फिर माइनस में लॉग b, मतलब लॉग a बाई बी को हम चेंज करेंगे लॉग a माइनस लॉग b, वैसे ही है लॉग 2 बाई 1 प्लस tan x को कैसे लिख सकते हैं, लॉग 2 माइनस लॉग 1 प्लस tan x ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्या कि इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई
4 है। अब यहाँ पूरा वही उतारेंगे, लॉग 2/1 + 10x है। हमको इसको चेंज करना है, तो आपको इसको ऐसे लिख के आना साइड में। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/4 क्या होगा, log 2 होगा, log 2 ये हो गया। अब पूरे से dx है ना, ये क्या है, पूरे से dx है, इसका मतलब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग। यहाँ पे dx लिख सकते हैं ना, फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर माइनस, इसको माइनस लिखेंगे ना, माइनस नहीं, आपको थोड़ा सा और थोड़ा करेंगे ना, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा और कर लेते हैं। log 2 माइनस में लिखेंगे log ब्रैकेट में 1 + 10x, थोड़ा सा और सेपरेट कर देते हैं ताकि आसानी सबको समझ में आ जाए। ये क्या है, पूरे से बैंड है, ठीक है, ये पूरे से क्या होगा, dx हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, इसको हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, मतलब समाकलन रूप में, मतलब ये पूरा dx है, मतलब इसके dx होगा, इसके dx होगा, ठीक है। तो हम जो अलग अलग करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से π/4, 0 से π/4 ये हो जाएगा log 2 dx, log 2 dx होगा, ध्यान से रखना dx होगा, ये माइनस है तो माइनस लगेंगे, फिर पूरा इंटीग्रेशन लगेंगे, मतलब इसको हम अलग अलग कर देते हैं। तो 0 से π/4 कितना बचेगा, log में क्या 1 + 10x। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे dx होगा। हमने स्टार्टिंग में थोड़ा नहीं बताया, उसको बता देता हूँ। जो भी क्वेश्चन हो, मतलब क्वेश्चन क्या है, 0 से π/4 log 1 + 10x dx, जो भी क्वेश्चन हो वो उसको हम मानते हैं, थोड़ा मैंने माना नहीं, गलती कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, मानेंगे कि माना इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 + 10x को हम आई मानेंगे, आई बराबर, मतलब आई बराबर, ये क्वेश्चन जो है ये किसके बराबर है, ये आई के बराबर है। तो यही जो क्वेश्चन है ना, इसी को हम मान लेंगे, इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है, इसी को हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। हमको ऐसा बताना चाहिए स्टार्टिंग में, लेकिन बताया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब ध्यान रखना, जो ये वैल्यू आया है ना, ये जो वैल्यू, तो वही सेम है ना, देखो 0 से π/4 log 1 + 10x ना, 0 से π/4 log 1 + 10 dx, मतलब यही वैल्यू सेम है। तो इसको हम क्या माने, समीकरण फर्स्ट, इसका मान क्या है, आई, इसको मानेंगे आई बराबर इतना है, तो समीकरण फर्स्ट माने, तो मतलब ये वैल्यू आई के बराबर है, तो ये वैल्यू इसके बराबर है, आई की बराबर होगा। मतलब यहाँ लिखेंगे कि समीकरण, यहाँ जगह नहीं है, इसको मिटा के फिर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, यहाँ समीकरण फर्स्ट से लिखना पड़ेगा, तो समीकरण फर्स्ट है, इसको इसके लिए है, ठीक है। तो यह इसके बराबर है, इसका मतलब इसके जगह पर हम आई लिखेंगे, क्योंकि इसका मान आई है, ठीक है, यह आई के बराबर है, इसलिए इसका आई लिखेंगे। तो यहाँ जगह नहीं, इसको मिटा देंगे इस साइड का, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे सोल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। और चैनल पर नए आए हो, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हम इसी भी चैनल के माध्यम से हर एक क्वेश्चन को बताते रहते हैं। देखो हमने क्या बताया कि ये हो गया ना, अब हम देखो क्या भाई π/0 से यहाँ लिखेंगे कि इंटीग्रेशन 0 से π/ कितना है, 4 है, लॉग में कितना है, log 2 है, ये dx है, ये dx है। अब हमको 0 से π/4 log 1 + 10x को हम क्या, ये किसके बराबर है, आई है, इसके मतलब इसके जगह हम आई लिखेंगे, या हम माइनस लिखेंगे, माइनस में आई, सिर्फ आई लिखेंगे, यही है। अब देखो ध्यान रखना, अब जो ये वैल्यू है ना, अब ध्यान रखना, ये सॉरी यहाँ पे जो ये आता है ना, ये आई ही आता है, कोई भी समाकलन वो आई के बराबर ही होता है, इंटीग्रेशन आई के बराबर होता है। तो हमने इसको जब सॉल्व किया होगा ना, तो वो आई के बराबर ही होगा, यह बराबर होगा आई के, यह बराबर होगा आई के, मैंने आई लिखा नहीं है, ये होगा आई के बराबर, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आई के बराबर होता है, हर एक क्वेश्चन आई के बराबर ही होता है, ये आई होगा, ठीक है। तो आई बराबर इतना हो गया, तो इसका मतलब आई बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से π/4 लॉग में log 2 माइनस में आई लिखेंगे, ये माइनस है, इस साइड आई के प्लस हो जाएगा, तो मतलब 1, ये माइनस इस साइड प्लस आ गया, प्लस आई बराबर कितना होगा, इंटीग्रेशन 0 से कितना होगा, π/4 लॉग में 2, यहाँ पे dx हो जाएगा, यहाँ पे dx रहेगा, ठीक है, यहाँ पे कितना रहेगा, dx रहेगा, dx माइनस में आई, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ करा, आई मतलब 2i, ये यहाँ हो गया 2i, ये बराबर हो गया। अब देखो इसका मतलब समाकलन करेंगे, log 2 क्या है, एक चर, एक अचर है, मतलब ये कहाँ है, अचर पद है, चर पद हुआ मतलब इसमें x हो, इसमें x नहीं है, इसलिए कॉमन हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से। तो जब इसको हम बाहर नहीं लिखेंगे log 2, अब इंटीग्रेशन जब ये बाहर निकला क्या बचा, 1 dx हो जाएगा, 1 dx, इंटीग्रेशन 0 से π/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा 1 dx, मतलब 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है, 1 का समाकलन x होता है, आपको याद करना पड़ेगा, 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे बराबर में 2i बराबर होगा log में 2 1 का इंटीग्रेशन x, मतलब ये होगा इनटू में x। अब यहाँ पे हम लिमिट को लिखेंगे 0 से π/4।
अब देखो, एक बार इसको इसमें रखेंगे, एक बार इसको माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। लिमिट रखने का मतलब ये होता है, जो ऊपर होता है पहले रखेंगे, फिर जब नीचे लिखेंगे ना, तो x मतलब x का मान जब रखेंगे नीचे रखेंगे तो उसको घटा के लिखते हैं, मतलब इसमें ये करेंगे फिर माइनस में जीरो के अंदर करेंगे। तो हम यहाँ जगह नहीं है, तो जगह नहीं है, फिर भी वहाँ पर मिटाना पड़ेगा, ध्यान रखना। इसी को मिटा देते हैं, छोटा सा बोर्ड है लेकिन बताना पड़ा देखो, कोई देखो नहीं, कहाँ हमने कहाँ पहुँचा, ये आया 2i बराबर कितना आया लॉग में, log 2 इंटी ये होगा यक्स, ये हो गया 0 से 5/4। अब देखो ये हो गया 2i बराबर लॉग में log 2 इंटू, अब देखो पहले इसका मान इसमें रखेंगे, x का मान ये क्या है, x का मान है, मतलब इसको इसमें रखेंगे, मतलब यहाँ से रखेंगे पाई4 आएगा। अब एक बार इसको माइनस करेंगे, x में मतलब 0 रखेंगे, मतलब बोल सकते हैं ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ना x का मान है, जो ये अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये x का मान चाहे पाई4 x का मान कितना 0 है, तो x का मान है इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो ये 0 0 कैंसिल हो, कुछ नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ पे 2i बराबर लॉग में 2 इंटू पाई4। अब ये पाई4 की साइड करो चाहे इस साइड करो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी मिटा देते हैं। देखो क्या आएगा, ये हमको i का मान निकालना है, i का मान, तो इसको इस साइड भेजते हैं, मतलब ये इसको पलट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पाई4 इसको मतलब ये गुणा है उस साइड भाग हो जाएगा, होने का मतलब ये हुआ कि 1/2, भाग को हमेशा गुणा में चेंज करते हैं, फिर इंटू लिखेंगे log 2, एक एक अच्छा बताएंगे हर एक स्टेप के बारे में। देखो हमको i का मान निकालना है, तो i बराबर ये होगा, ये 4 दूनी 8, मतलब ये होगा पाई/8 हुआ ना। अब ये कितना हुआ log 2, यही हमको आंसर सिद्ध करना था। देखो पाई/8 लाख 2 क्या है, पाई/8 लाख 2, यही आंसर सिद्ध होगा। मतलब इसको हम हल करते हुए हमको लाना था क्या, पाई/8 लाख 2, तो हम बहुत ही आसान तरीके से हल करते हुए हमारा जो आंसर ये आया है यही सेम टू सेम आया है, तो हम यहाँ लिखेंगे दैट इज ए प्रूव्ड, ठीक है, ये हो गया प्रूफ। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से हम अपने आपको मतलब बहुत ही अच्छा से आपको बताने का प्रयास किया है, बोल सकते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से हर एक स्टेप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो यदि आप चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बोले, और ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन को पाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़ना बहुत ही आवश्यक है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम कोई भी हो, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।